यूपी के कानपुर में सर्दी ने 50 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पारा लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। बढ़ती ठंड अब और ज्यादा जानलेवा होती जा रही है, क्योंकि हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से मरने वालों का आंकड़ा रोज रोज बढ़ता जा रहा है। कानपुर के लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय संस्थान ने पिछले 6 दिनों का जो आंकड़ा जारी किया है, उसमें 74 लोगों की मौत हार्ट अटैक से बताई गई है, जिनमें से 34 का इलाज हृदय रोग संस्थान में चल रहा था, जबकि 40 ऐसे लोग हैं जो हृदय रोग संस्थान पहुंचने से पहले ही काल के गाल में समा गए। जो सर्दी पड़ती है तो खून की नसें सिकुड़ जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर अपना हाथ आप ठंडे पानी में डालें, हाथ सफ़ेद पड़ जाता है। गुनगुने पानी में डालिए तो हाथ लाल हो जाता है। गर्मी में नसें फूल जाती हैं और सर्दी में पिचक जाती हैं। अगर कोई नस मान लीजिए 40% ब्लॉक है कोलेस्ट्रॉल के कारण और वो सिकुड़ जाती है, अगर मान लीजिए 20-25%, तो वो ब्लॉक जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है और पेशेंट को एंजाइना होने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है। हृदय रोग संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर विनय कृष्णा के अनुसार इस बार पड़ी अचानक ठंड से हार्ट अटैक की समस्या बढ़ गई है। हार्ट अटैक से इतनी मौतें एक गंभीर विषय है। गर्म कमरे से निकल के भी अचानक ठंडे में बाहर न जाएं। ये सब जो तापमान में अचानक परिवर्तन किए जाते हैं, उससे खून की नसें सिकुड़ जाती हैं और सब खतरे बढ़ जाते हैं। ये पहला बिंदु है सर्दी से बचाव वाला। दूसरा ये है कि जिन लोगों की ब्लड प्रेशर की या ब्लड शुगर की या हार्ट की दवाइयाँ चल रही हैं, उन दवाइयों की डोज़ इतनी ठंड में बढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसके लिए जो भी अपने डॉक्टर हैं उनसे दोबारा परामर्श करके चेकअप करा के और जो भी दवा की डोज में परिवर्तन करना है उनसे करवा लिया जाए। तीसरा ये है कि जो भी खाना खाया जाए वो हल्का और सुपाच्य भोजन होना चाहिए और रात को 7 बजे से 9 बजे के बीच में डिनर हो जाना चाहिए। देर रात में गरिष्ठ भोजन करना हार्ट की बीमारियों को न्योता देने वाली चीज़। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म पठान को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। हाल ही में उनको एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दीपिका का लुक काफी कूल नजर आ रहा है। दीपिका पादुकोण ब्राउन हैंडबैग और ब्लैक सनग्लासेस में बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही हैं। दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान और जॉन अब्राहम की पठान का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिस पर फैंस का काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखा जा रहा है और एक्शन से भरपूर इस फिल्म के डायलॉग को खूब पसंद भी किया जा रहा है। इसी बीच ट्रेलर के बारे में दीपिका मीडिया से बातचीत करती नजर आई। मैम ट्रेलर एक नंबर था। मैम रुक जाए ना प्लीज। ट्रेलर देखा कि हाँ मैम बहुत मजेदार था। बड़े टीवी में देखा मैम। पहले दीपिका पूछती है ट्रेलर देखा कि नहीं, जिस पर पेपराजी बोलते हैं कि हाँ बड़ी टीवी पर देखा, जिस पर दीपिका बिल्कुल वही रिप्लाई करती नजर आई और खुश हो जाती है। बिल्कुल ये खुशी जाहिर भी है। अब जल्द ही फिल्म थिएटर पर दस्तक देगी। फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार है। 25 जनवरी को ये फिल्म रिलीज होगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा चरण पूरा करने के बाद आज पंजाब में एंट्री कर चुकी है। गौरतलब है कि यात्रा ने हरियाणा में 8 दिनों में 7 जिलों को कवर करते हुए 255 किलोमीटर की यात्रा की है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले बुधवार सुबह गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में माथा टेका। वहीं फ्लैग हैंडओवर समारोह को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा बोलने की नहीं बल्कि सुनने की है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि देश का किसान हमसे ज्यादा चलता है। इस यात्रा में बहुत कुछ सीखने को मिला। हम महंगाई और बेरोजगारी की बात करते हैं। बेरोजगारी और महंगाई देश के बड़े मुद्दे हैं। तो इस यात्रा का स्पिरिट सुनने का है, बोलने का नहीं है। और हमें लगा कि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, नफरत, हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई, इन चीजों को ये यात्रा उठाए और इनके खिलाफ ये यात्रा लड़ाई लड़े। आपने अपनी शक्ति दी। आपसे अब अगले 10 दिन हम बातचीत करेंगे, मिलेंगे, गले लगेंगे। आप सुबह सुबह आए, इसके लिए दिल से फिर से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।
जोशीमठ में भूधसाव के कारण अब तक 700 से ज़्यादा घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। इन घरों में लाल क्रॉस के निशान लगा दिए गए हैं। वहीं लोगों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। लोग पुनर्वास और मुआवजे का आश्वासन मिलने के बाद घर छोड़ने की बात कह रहे हैं। इन सब के बीच अब धामी सरकार मामले को लेकर काफ़ी गंभीर नजर आ रही है। जोशीमठ मामले पर उत्तराखंड सरकार ने आपात कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक 13 जनवरी को होगी। कैबिनेट बैठक में जोशीमठ प्रभावितों को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में मुख्य रूप से जोशीमठ के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिए जाने के प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। साथ ही प्राधिकरण को लेकर भी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जोशीमठ जैसे अन्य क्षेत्रों में बसे गांवों और कस्बों का नए सिरे से सर्वे कराए जाने का फैसला भी लिया जा सकता है। वहीं सरकार ने जोशीमठ के लोगों के पुनर्वास के लिए जमीन तलाश ली है। जिन जमीनों को पुनर्वास के लिए चुना गया है उन जमीनों की भूगर्भीय जांच कराई जा रही है ताकि आने वाले वक्त में परेशानी ना हो। जोशीमठ के सैकड़ों घरों में दरार आने के बाद वहां से लोगों को हटाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रशासन होटलों की इमारतें गिराने में बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं करेगा। होटलों की इमारतों पर भारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होगा ताकि किसी तरह के कोई झटके ना लगे। वहीं सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए 1,50,000 रुपए सहायता राशि देने का ऐलान पहले ही कर दिया है। मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। यह आयोजन इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। समिट में देश विदेश के कई इन्वेस्टर्स शामिल हो रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने वर्चुअली समिट को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। अमृत काल शुरू हो चुका है। हम सभी मिलकर विकसित भारत के निर्माण के लिए जुटे हुए हैं और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो ये सिर्फ हमारी एस्पिरेशन नहीं है, बल्कि ये हर भारतीय का संकल्प है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की अहम भूमिका है। पीएम मोदी ने कहा कि एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन तक एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था, आध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 8 सालों में सरकार ने रिफॉर्म की गति और स्केल को लगातार बढ़ाया है। एक स्थिर सरकार, एक निर्णायक सरकार, सही नियत से चलने वाली सरकार विकास को अभूतपूर्व गति देकर दिखाती है। देश के लिए हर जरूरी फैसले उतनी ही तेजी से लिए जाते हैं। आपने भी देखा है कि कैसे बीते 8 वर्षों में हमने रिफॉर्म की स्पीड और स्केल को लगातार बढ़ाया है। भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से बदलाव कर रहा है और एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। इसी क्रम में भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का मंगलवार को ओडिशा तट के परीक्षण रेंज से सफल ट्रेनिंग लॉन्च किया है। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि मिसाइल ने हाई एक्यूरेसी के साथ अपने लक्ष्य को भेदा है। ओडिशा तट के चंदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से 10 जनवरी को कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल प्रशिक्षण लॉन्च किया गया। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, पृथ्वी 2 मिसाइल भारत के परमाणु प्रतिरोध का एक अभिन्न अंग रही है। मिसाइल ने उच्च सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेदा है। यूजर ट्रेनिंग लॉन्च ने मिसाइल के सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर को सफलतापूर्वक मान्य किया। पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 350 किलोमीटर है। बता दें कि मिसाइल एक प्रोवेन सिस्टम है और बहुत उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। 2003 में भारत के सामरिक बल कमान में शामिल पृथ्वी 2 मिसाइल को
DRDO द्वारा भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में भारतीय फिल्म RRR ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। इस फिल्म का सॉन्ग नाटो नाटो को इंटरनेशनल अवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट सॉन्ग के अवार्ड से नवाजा गया और अब सभी इस सॉन्ग की जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ ही अपना अपना रिएक्शन दे रहे हैं। ऐसे में RRR के सुपरस्टार रामचरण की खुशी थम नहीं रही है और एक्टर ने इस सक्सेस पर रिएक्शन देते हुए कहा, एंड वी वॉन द गोल्डन ग्लोब्स @RRR मूवी #NATO। इस कैप्शन के बाद रामचरण ने 2 तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में रामचरण, सुपरस्टार जूनियर NTR, डायरेक्टर SS राजमौली और नाटो नाटो सॉन्ग के म्यूजिक डायरेक्टर MM कीरवानी नजर आ रहे हैं। साथ ही दूसरी फोटो में नाटो नाटो सॉन्ग को मिले अवार्ड की ट्रॉफी के साथ कीरवानी दिखाई दे रही हैं। बता दें, इंटरनेट पर भी इस सॉन्ग को काफी पसंद किया गया है। सभी ने इस गाने के स्टेप्स कॉपी कर अपनी अपनी रील्स भी बनाई है। ऐसे में इस गाने को गोल्डन अवार्ड का विनर बनाना तो बनता ही है। साथ ही बॉलीवुड के कई एक्टर्स ने भी बधाई दी है, जिसमें अजय देवगन, शाहरुख खान, विवेक अग्निहोत्री जैसे सेलिब्रिटीज शामिल हैं। शाहरुख खान लिखते हैं, सर जस्ट वोक अप एंड स्टार्टेड डांसिंग टू नाटो नाटो सेलिब्रेटिंग योर विन एट गोल्डन ग्लोब्स। हियर इज टू मेनी मोर अवार्ड्स एंड मेकिंग इंडिया सो प्राउड। साथ ही अजय देवगन लिखते हैं, heartiest congratulations to @MM Kiravani, @SS Rajmouli and team RRR for bringing home the Golden Globe for Best Original Song #Golden Globes 2023। इसी के साथ इंस्टाग्राम हैंडल पर भी करीना कपूर और आलिया भट्ट जैसे एक्ट्रेस ने भी उन्हें बधाइयां दी। इसी के साथ RRR मूवी के ट्विटर हैंडल से भी अपलोड किया गया। And the Golden Globe Award for Best Original Song goes to #NATO NATO, #Golden Globes, #Golden Globe 2023, #RR Movie करके बधाई दी गई। इसी के बाद वामसी काका ने भी ट्वीट किया, #NATO NATO song lyricist @Bose lyricist shares his happiness about the song winning #Golden Globes and thanked entire team for the opportunity #RRR movie #Golden Globes 2023। इसके ठीक बाद चिरंजीवी कोंडेला ने भी ट्वीट किया, What a phenomenal historic achievement! Golden Globes Best Original Song Motion Picture Award to @MM Kiravani Guru. Take a bow. Heartiest congratulations team @RRR movie and @SS Rajmouli. India is proud of you #NATO NATO. Well, I can never miss an update.